कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ था। हम अंदर गए, पर हमारे प्रभु का शव वहां नहीं है। क्या? प्रभु का शव नहीं है? और 2 मनुष्य हमें दिखे, स्वर्गदूत चमकते सूर्य समान, और हमसे ये कहा, तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? ये सच है। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। हमने उनको देखा, आप भी जाकर देखें, कब्र खाली है, प्रभु वहां नहीं है। पतरस, आप हमारा विश्वास करें। प्रभु यीशु 2 शिष्यों पर प्रकट हुए और वे उत्साह भरे अपने साथियों के पास गए। प्रभु सच में जी उठे हैं, वे पतरस को दिखाई दिए। हम जब रास्ते में थे उन्हें नहीं पहचान सके, पर रोटी तोड़ने पर ही हमने उन्हें पहचाना। इम्माउस में वे वहां कैसे पहुंच गए? तुम्हें शांति मिले। तुम क्यों इतने चिंतित हो? तुम्हारे मन में शंका क्यों उठ रही है? देखो मेरे हाथ और मेरे पांव, और जान लो कि ये मैं ही हूं। मुझे छुओ तो पहचान लोगे, क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। मैं यही बातें तो करता था जब तुम्हारे साथ था, कि मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ता के लेखों और भजन संहिता में लिखा सब पूरा होना था। यही तो लिखा है कि मसीह को दुख उठाना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। उनके नाम से पश्चाताप और पाप क्षमा का संदेश यरूशलेम से लेकर सारे संसार में प्रचारित किया जाएगा। तुम इन सब बातों के साक्षी हो, और मैं स्वयं अपने पिता का वचन तुम्हारे लिए पूरा करूंगा। स्वर्ग से सामर्थ्य पाने तक यरूशलेम में ही प्रतीक्षा करते रहना। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। जिस कब्र में प्रभु यीशु का शरीर रखा गया था वो आज भी खाली है। क्रूस पर अपनी मृत्यु के 3 दिन बाद वे मृतकों में से जी उठे। वे जीवित हैं और आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे, मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जीवित हुए लगभग 2000 वर्ष हो चुके हैं, और वे आज भी अपनी सामर्थ्य और महान प्रभाव के साथ संसार में जीवित हैं। गत शताब्दियों में कई वैभवशाली व्यक्ति इस संसार में आए और चले गए। शासक, विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक और बहुत से धर्मज्ञानी आए और चले गए, परंतु यीशु आज भी जीवित हैं
वो संसार के इतिहास में सबसे अद्वितीय व्यक्ति हैं। उनका जन्म अद्भुत था। धर्मशास्त्र बताता है कि उनका जन्म मरियम नाम की कुंवारी कन्या से हुआ था। यीशु का जीवन अनूठा था। उनका जीवन दिव्य शक्तियों को दर्शाता था। उन्होंने पाप रहित पवित्र जीवन व्यतीत किया और ऐसे महान आश्चर्य कर्म किए जो कोई कभी नहीं कर सकता। उनका संदेश अनोखा था। जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से अपना मुक्तिदाता और प्रभु स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु उन्हें प्रेम, क्षमा और जीवन का नया मार्ग प्रदान करते हैं। जहां कहीं भी उनका संदेश पहुंचा है, वहां लोगों को एक नया जीवन, नई आशा और जीने का एक नया उद्देश्य प्राप्त हुआ है। क्रूस पर उनकी मृत्यु अनोखी थी। 2000 वर्ष पूर्व इस भूमंडल के परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मानव जाति के पाप के लिए बलिदान हेतु भेजा। उन्होंने आपके लिए अपने प्राण दिए। उनका जी उठना अनोखा था। उनकी मृत्यु के 3 दिन पश्चात इतिहास की सबसे अद्भुत घटना घटी। यीशु मृतकों में से जी उठे। उनका जन्म, उनका जीवन, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, ये सभी प्रमाणित करते हैं कि प्रभु यीशु अपने दावे के अनुसार वास्तव में मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता और परमेश्वर के पुत्र हैं। यही यीशु ख्रिस्त आज भी जीवित हैं। वे चाहते हैं कि आपके जीवन में आएं, आपके पाप क्षमा करें और आपको भरपूर जीवन जीने की सामर्थ्य दें। उनके वचनों पर ध्यान दें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का दान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा आपके पापों के दंड को भर दिया है। ठीक इसी समय वे आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। देखो, मैं हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा। उनके प्रेम और क्षमा का अनुभव करने तथा अनंत जीवन पाने के लिए आपको उन्हें स्वीकार करना है। अपने पापों के लिए परमेश्वर के बलिदान स्वरूप और विश्वास से अपने जीवन में उन्हें आमंत्रित करना है। यदि यह आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप विश्वास पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे। प्रस्तावित प्रार्थना इस प्रकार है: प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि ये प्रार्थना आपके हृदय की इच्छा को प्रकट करती है तो जहां कहीं भी आप हैं, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। मैं इसे एक एक वाक्य करके बोलूंगा। प्रभु यीशु, मुझे आपकी आवश्यकता है। मेरे लिए क्रूस पर प्राण देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन का द्वार खोलकर आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मेरे जीवन का नियंत्रण आप अपने हाथ में लें और जैसा मनुष्य आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा ही बनाएं। आमीन। यदि आपने विश्वास की ये प्रार्थना की है और प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का निमंत्रण दिया है तो निस्संदेह विश्वास कीजिए कि अपने वचनानुसार वे आपके जीवन में आ गए हैं। आप ये भी विश्वास कर सकते हैं कि आपके सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं और आपको अनंत जीवन मिल गया है। यदि आप उस भरपूर जीवन को जिसका वायदा प्रभु यीशु ने किया है अनुभव करना चाहते हैं तो प्रार्थना में प्रतिदिन उनसे बातचीत करें। उनका वचन पढ़कर अपने जीवन के लिए उनकी अद्भुत योजना की खोज करें और वे लोग जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके अनुयायी हैं
उनसे संगति रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनके अद्भुत वचनों को सदैव याद रखें। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। देखो, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।